कई ऐसे साथी हैं जो अक्सर मुझे आजकल फ़ोन करके और ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये बोल रहे हैं कि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यानी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन में कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया, उसका क्या समाधान है। तीसरा मेरे साथी ये पूछ रहे हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 2 आएगा, क्या हम लोगों के रिजल्ट से पहले आ जाएगा। और तरह तरह के सवाल है कि बिना एसटीईटी वाले को जो एलिजिबल नहीं थे बीपीएससी टीआरई 1 के लिए उनको बाहर करवाया जाए, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 2019 के बाद है उनको बाहर करवाया जाए, वगैरह वगैरह ढेर सारे प्रश्न मेरे साथियों के हैं। एक एक करके मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आता हूं रिजल्ट का। तो रिजल्ट के बारे में मेरे साथियों मैं स्पष्ट बता दूं, मुझे झूठ बोलने की आदत है नहीं, झूठ बोलने की आदत है नहीं मुझे, वरना मैं भी आपको कट ऑफ बताता। कट ऑफ बनाना ये यूं ही कुछ लोगों के आधार पर ये गलत बात है। तो मैं कट ऑफ तैयार इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत है नहीं और मैं झूठ बोलना नहीं चाहता। सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है कि रिजल्ट किसी को नहीं पता एग्जैक्टली कि कब आएगा, लेकिन जब मैं मिलने गया था अध्यक्ष महोदय से तो उन्होंने कहा था कि इस महीने के अंत तक, इस महीने में रिजल्ट आ जाएगा 11th 12th और 9th 10th का। प्राइमरी के बारे में वो नहीं बोला था उन्होंने, प्राइमरी के बारे में मैंने पूछा भी नहीं था उस वक्त। अब वो कहे थे, बाद में न्यूज फ्लैश करने लगा कि 15 अक्टूबर तक आएगा, उन्होंने ट्वीट किया। फिर मेरे कई साथी गए मिलने, फिर उन्होंने कहा कि नहीं 11th 12th और 9th 10th का हम इसी महीने में रिजल्ट दे देंगे, उन्होंने कहा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बारे में वास्तविकता क्या है ये किसी को पता नहीं है, तो ज़्यादा इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सवाल है तो अगले सप्ताह हम लोग चल रहे हैं पटना एक बार और अध्यक्ष महोदय से मिलने। आप सभी से निवेदन है कि जिनका भी जो जो समस्या है सब लोग पटना चलिए। अब अहम चीज़ आता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन में गलती हो गया है। आपने गलती किया है, डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिया है। आवासीय की जगह पर ईडब्ल्यूएस हो गया है, या आवासीय की जगह पर एनसीएल हो गया है, मैट्रिक की जगह पर डीएलएड हो गया है, बीएड हो गया है, बीटेक के जगह पर मैट्रिक हो गया है। ये ऐसा समस्या आ रहा है। तो इन समस्या के लिए अभी कोई समाधान है नहीं, लेकिन जहाँ तक समाधान की बात है ये ह्यूमन एरर है, मैं इसको समझ सकता हूँ। और मेरी इच्छा है कि जिन साथियों के द्वारा ऐसे मानवीय भूल हुई हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो हम लोग अगला महीना अगला सप्ताह जब हम लोग जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली मंगल तक, सोम मंगल बुध में जाएंगे, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जिनका जिनका समस्या है वो चलिएगा बीपीएससी ऑफिस। और अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है, और डेट हम डिसाइड करेंगे आकाश जी तो आपको बताएंगे। चलिएगा सब लोग, वहाँ पे रिजल्ट के बारे में भी बात हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी बात हो जाएगा, फर्जीवाड़ा के बारे में भी बात करेंगे। फर्जीवाड़ा मेरा टॉप ऑन एजेंडा है। आपको मैं बता दूं, आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि कितना फर्जीवाड़ा करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो मुझे मैसेज करते हैं। मेरे YouTube चैनल के कमेंट्स में वो कमेंट्स करते हैं कि जितना जोर लगा लो कोई माई के लाल रोक नहीं सकता। तो मैं भी कह दे रहा हूँ फर्जियों को कि तुमको पता नहीं है, तुम पताल में छुपे रहोगे बेटा, हम खींच के निकाल लेंगे और निकाल करके फेंक देंगे, उतरे कंचे खेलेंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो हमसे बच पाए, फर्जी घुस जाएगा, खींच खींच के निकालेंगे तुमको। कौन दुनिया में जी रहे हो रे? फर्जीवाड़ा को हम घुसने देंगे? कभी नहीं घुसने देंगे।
अब है कोर्ट केस का भी खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट केस के बारे में भी समझ हम लोगों को सचेत रहना है। मुट्ठी भर लोग जिन्होंने सबसे पहले फॉर्म भरा बीपीएससी टीआरई का, तैयारी किया, परीक्षा दिया, कई लोग मेरे साथ किताब खरीदे हैं, और अब जब वो सोच देख रहे हैं कि हम बाहर हो रहे हैं, तो उनका इरादा क्या है कि पूरे बहाली प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए, और ये बहाली प्रक्रिया हो ही नहीं, ऐसा उनका इरादा है। उनका इरादा है कि सब कुछ समाप्त कर दिया जाए, कुछ बचे ही ना। तो मुट्ठी भर लोगों की इतनी हैसियत नहीं है जो इस बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को प्रभावित कर दे। ऐसे करके फूंक देंगे ना तो उड़ जाएगा। तो जो लोग भी जिनका ठीक ठाक नंबर आ रहा है, वो सब केस वेस के फेर में मत पड़िए। आइए हमारे साथ, सब मेरे ही साथी हैं और सबका हो रहा है। 90% लोगों का हो जाएगा, कुछ लोगों का नहीं हो पाएगा, तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन नियुक्ति पत्र वितरण हो जाने के बाद लड़ेंगे। मैं खुद लड़ूंगा, लड़ाई भी लड़ूंगा उन लोगों के लिए, लेकिन नियुक्ति पत्र जब वितरण हो जाएगा उसके बाद हम लड़ाई लड़ेंगे। तो किसी भी रूप में, प्रीतम जी किसी का नाम नहीं लेना है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं किसी का नाम व्यक्तिगत रूप से, किसी से मेरा कोई द्वेष लड़ाई नहीं है। जिसको करना है करे, मुझे जो करना है वो हम करेंगे, और हम किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते, समझ गए। इसीलिए आप चिंता मत करिए। बस एक बात याद रखिएगा कि कोई माई के लाल इस धरती पर, पूरे धरती पर पैदा नहीं लिया जो मेरे दिमाग को चुनौती दे सके। कहीं नहीं, रगड़ के फेंक देंगे। कोर्ट में जब हम खड़ा होकर बोलेंगे ना, तो कोई जवाब नहीं किसी के पास होगा। बस इतना ही इरादा है कि सब लोग यूनाइट रहिए, और यूनाइट होकर के और हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। अरे प्रीतम जी, तुम यार बुर्बक आदमी हो यार, इसीलिए तो नाम नहीं लेंगे। नाम बड़ा आदमी का लिया जाता है यार, तो बड़ा आदमी कोई रहेगा तब ना नाम लेंगे। जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसका कोई विसात नहीं है, उसकी क्या नाम लेंगे, क्या नाम लेंगे। मैं तप और त्याग करने वाला हूँ। मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है अपने साथियों के लिए। मैं जेल गया, यातनाएं सही, तो काला पानी से कम था क्या मेरा यातना? काला पानी से कम नहीं था। 35 दिन मैंने काला पानी में ही गुजारे। तो हमने इतने संघर्ष किए हैं अपने साथियों के लिए, तो छोटी सी बात क्या करते हो आप? बस हमारा यही है मेरे साथियों से कि आप बस मेरा साथ दो, साथ हम लोग लड़ेंगे और मिल करके जीतेंगे। ये बात आप याद रख लेना, मिल करके जीतेंगे। और हम लोगों को कोई पराजित थोड़ी ना कर पाएगा, कोई पराजित नहीं कर पाएगा। तो डेट, एक मेरा साथी है, कोई मैसेज कर रहा है कि सर मैं पीआरटी में मार्कशीट अपलोड किया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रीतम, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना है। व्यक्ति विशेष का नाम लेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गुस्से की बात है मेरे लिए, और मेरे लिए बहुत अपमान की बात है। हम लोग मिलेंगे और किसी को भी पराजित कर देंगे। जब मैंने कह दिया इस धरती पर कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया जो वैचारिक रूप से मुझे चुनौती पेश कर सके इस भर्ती प्रक्रिया में, तो जब कोई है ही नहीं दुनिया में, तो फिर काहे टेंशन लेना है? कोई नहीं है। बस इतना ही बस कह रहे हैं, चिंता मत करिए। अब जो भी होगा हम लोग लड़ेंगे यार, डरने वाले हैं
किसी को भी लड़ेंगे उखाड़ के फेंक देंगे बस। मैंने YouTube पे बैठ करके बोलता हूँ तो आप समझते हो कि बड़ा सीधा साधा इंसान हूँ मैं तांडव मचाने वाला इंसान हूँ, मैं सीधा साधा नहीं हूँ। बस इतना ही बात है। और कुल मिला करके टेंशन फ्री रहना है, हंसिए मुस्कुराइए। और जो लोग टेंशन दे रहा है ना, उसको तो साले को खींच खींच के निकालेंगे, किसी भी रूप में हम स्वीकार नहीं करेंगे। कौन टेंशन देगा, क्या देगा, फर्जी है, केस के माध्यम से है, सभी को हम पराजित करेंगे, चारों खाने चित कर देंगे बस। कहीं कोई टिकेगा और टिकने देंगे हम? कहीं भी लिखना है लिख लीजिए बस। हम नजर बनाए हुए हैं, किसी तरह से कोई अगर खतरा मंडराया केस वेस का तो हम उसमें सीधे लड़ेंगे और उसको हम पराजित कर देंगे बस। तो चिंता नहीं करना है। और एक बात याद रखो, लड़ना आपको पड़ेगा। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो लड़ना आपको पड़ेगा। कोई दूसरा लोग लड़ेगा क्या आपके लिए? कोई दूसरा लोग लड़ेगा आपके लिए? कोई नहीं दूसरा लोग लड़ेगा, तुझे खुद लड़ना पड़ेगा। एगो मेरा रंजन भाई है कि ज्वाइनिंग गवर्नमेंट कब दे रहा है, देने जा रहा है, बताओ। रंजन भाई लग रहा है नवाब की औलाद है रे मेरे भाई। तू कभी आता उता है? अगला सप्ताह आ रहे हैं मंगल बुध को पूछने यही चीज को, तो आओ पटना मिल करके पूछेंगे कि ज्वाइनिंग कब दे रहे हो बताओ। पहले बीपीएससी सारे अनुशंसा तो चला जाए शिक्षा विभाग, वहां से ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ना यार। कुछ सोच समझ के बोलते नहीं हो, अनाप शनाप बोले जा रहे हो। अभी यहाँ चल रहा है शहर मात का खेल, पराजित करना है, फर्जी को बाहर करना है। फर्जीवाड़ा को बख्शेंगे हम? कान पकड़ के बाहर करके उस पर 420 का उल्टा मुकदमा करेंगे। बेटा आया था नौकरी लेने, जाएगा जेल लेकर के। तो हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, आप चिंता मत करिएगा। और जो भी मेरे साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ हमेशा लिया है, जो भी 80,000 अभ्यर्थियों में, सबके लिए जेल में सबके लिए गया था, मैं संघर्ष सबके लिए किया और अब सबके लिए कर रहा हूँ। और ये वचन दे रहा हूँ, कहीं आपको शर्मिंदा करने की कोई बात नहीं है, कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे और ना होने देंगे बस। तो यही मेरा विचार है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जीतेंगे, पूरा भरोसा है। तो अगले सप्ताह जब हम आएंगे तो हम 1-2 दिन में तय कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे। उसके बाद सब लोग आइएगा, टेंशन नहीं लेना है बस। और रिजल्ट ये सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, दबाव बनाए रखना है। अपने स्तर से भी ईमेल मेल हो गया या फिर ट्विटर हो गया, करते रहिए अध्यक्ष महोदय।